गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है इंट्रैक्टेबल। इसका मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड को कहा जाता है इंट्रैक्टेबल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, एक बंदा है जो एक बैल के ऊपर बैठा हुआ है। अनसिविलाइज्ड पर्सन है ये, क्योंकि जो बैल है वो क्या है, बंधा हुआ है और ये ज़बरदस्ती उसको मारने पर लगा हुआ है, उठने के लिए बोल रहा है। तो ये कैसा है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, अनकंट्रोल्ड है, अनरूली टाइप का है, वाइल्ड टाइप का है। तो ये होता है अनडिसिप्लिन है। तो ये सारे सेंस होता है इंट्रैक्टेबल। इसका एक और सेंस होता है, वो क्या होता है, जो स्टबन टाइप का, हटी है। जैसे कि बैल है, हटी है, वो उठ नहीं रहा है, कितना ही मारो उसको। तो ये दोनों ही सेंस दे रहा है। ठीक है, ये इमेज दोनों ही सेंस दिखा रही है। जैसे कि इंट्रैक्टेबल पॉवर्टी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है अनकंट्रोल्ड पॉवर्टी, या फिर प्रॉब्लम के लिए यूज करेंगे इसे। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, वी आर फेसिंग एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। मतलब कैसी प्रॉब्लम है, जो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, अनकंट्रोल्ड है, जो अनमैनेजेबल प्रॉब्लम है जो, ठीक है, हम उसको फेस कर रहे हैं। तो ये होता है। एक और वर्ड होता है रिट्रैक्टेबल। इसका मतलब क्या होता है, जिससे वापस लिया जा सके। अगर रिट्रैक्टेबल है तो इसका मतलब क्या है, रिट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, वापस। रिट्रैक्टेबल मतलब वापस लिया जा सकता है जिससे। ठीक है, तो ये होता है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। इंट्रांसिजेंट होगा, स्टबन, डिसऑर्डरली इसके सिनोनिम है। डिसऑर्डरली मतलब जो ऑर्डर में नहीं है, स्टबन जो काफ़ी हठी है, जिद्दी है, इंट्रांसिजेंट जो हठी टाइप का है, या सैद्धांतिक को भी कहा जाता है इंट्रांसिजेंट। कुछ और सिनोनिम है, जैसे फ्रैक्सस होगा, इसका मतलब उद्यमी को कहा जाता है। और इनडोसाइल, डोसाइल मीन्स क्या होता है, जो विनीत टाइप का है, विनय टाइप का है, और जिसके अंदर कोई विनय नहीं है, नम्र टाइप का नहीं है, असभ्य टाइप का है, वो होता है इनडोसाइल। और रिकैल्सिट्रेंट होता है, अनटूवर्ड होता है, असभ्य को कहा जाता है। ठीक है, ऑब्स्टिनेट जिद्दी को कहा जाता है, ऑब्स्ट्रेपेरस असभ्य या जिद्दीपन, अनसिविलाइज्ड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है सेमिनल। इसका मतलब होता है लाभदायक या फ्रूटफुल को कहा जाता है सेमिनल। जो आवश्यक होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, या फिर ये ऐसा भी सेंस देता है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, ज़बरदस्त है, या फिर जो क्या है, काफ़ी क्रिएटिव टाइप का है, वो होता है सेमिनल। जैसे क्या है, असेमिनल आइडियाज़। असेमिनल आइडिया तो क्या मतलब है इसका, एक ज़बरदस्त आइडिया, एक यूनिक आइडिया। तो इस तरीके का सेंस देता है। या फिर असेमिनल आर्टिस्ट आपने सुना होगा, तो क्या मतलब इसका, एक इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट, या फिर एक ज़बरदस्त प्रभाव वाला आर्टिस्ट, या ज़बरदस्त, ये होता है सेमिनल। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, हर थ्योरीज वर सेमिनल फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। जो उसकी थ्योरी थी एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए, वो कैसी थी, सेमिनल थी, मतलब ज़बरदस्त थी, इम्पोर्टेंट थी, या फिर ग्राउंड ब्रेकिंग थी। ठीक है, तो ये होता है सेमिनल, इस तरीके से यूज होता है। अब देखते हैं इमेज पर। इमेज में क्या है, सीमन। इसका मतलब क्या होता है, सीमंस को कहा जाता है सेमिनल। तो जो सीमंस होता है आप जानते हैं, इससे क्या होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो ये होता है सेमिनल। तो ये भी होता है सेमिनल, यहाँ से निकला है। तो इसके क्या है, कुछ ऐसे सिनोनिम है, जैसे क्या होगा, क्रिएटिव होगा, जो क्या होता है, किसी चीज़ को उत्सर्जित करता है। तो ओरिजिनल होता है, या फिर इनोवेटिव, जो किसी चीज़ को उत्पन्न कर रहा है, नया टाइप का है। या फिर ओरिजिनेटिव, इसका एक सिनोनिम होगा, ध्यान रखना। फॉर्मेटिव, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, क्योंकि इस तरीके की सेंस दे रहा है। इसके सिनोनिम देखते हैं हम, इन्फ्लुएंशियल, प्रोडक्टिव, जर्मिनल। जर्मिनल मीन्स क्या होता है, भ्रूणीय को कहा जाता है जर्मिनल। मतलब जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है पेट में, वो होता है जर्मिनल। ठीक है, तो भी ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। अगला वर्ड है एसिनाइन। इसका मतलब होता है नासमझ, बेवकूफ़ इंसान को कहा जाता है एसिनाइन। जो कैसा है, बुद्धिहीन है, फुलिस है, वो होता है एसिनाइन। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये जिसने भी ये लोड किया, आगे घोड़ा है, इतना सारा लोड किया उस पर कि वो खड़ा हो गया। तो कितना एसिनाइन रहा होगा वो, जिसने इतना नहीं सोच पाया कि ये इसको उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसिनाइन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे, इट इज़ एन एसिनाइन डिस्कशन। ये कैसा है, एक बेवकूफ़ी भरा डिस्कशन है। या फिर एन एसिनाइन रिमार्क, एक बेवकूफ़ी भरी टिप्पणी। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। सिनोनिम होंगे इसके, डॉट इज, रिडिकुलस, इडियोटिक, ये इसके सिनोनिम है। रिडिकुलस मीन्स होता है जो क्या है, हास्यास्पद है या फिर बेतुका है, वो होता है रिडिकुलस। डॉट इज स्टूपिड को कहा जाता है, स्टूपिडिटी जो होती है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, थिक विटेड, मोटी बुद्धि को कहा जाता है। थिक हेडेड होता है, डम्ब हेडेड होता है, बेवकूफ़ को कहा जाता है, मंद बुद्धि को कहा जाता है। हाफ विटेड, इसका विटेड मीन्स क्या होता है, विट मीन्स होता है जो बुद्धिमता होता है, तो हाफ विटेड जिसकी अल्प बुद्धि है, तो अल्प बुद्धि को कहा जाता है। एक और सिनोनिम इसका बहुत अच्छा, इम्बेसाइलिक। इम्बेसाइल मीन्स क्या होता है, जड़ बुद्धि को कहा जाता है, तो इम्बेसाइलिक जड़ बुद्धि टाइप का, तो ये होता है नासमझ को कहा जाता है। मोरोनिक होता है, बेवकूफ़पन को कहा जाता है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है आर्ग्यूबली। इसका मतलब होता है यकीनन, या श्योरली को कहा जाता है आर्ग्यूबली। जो क्या हो, निश्चित तौर पर हो, वो होता है आर्ग्यूबली।
जैसे एग्जांपल है ही इज़ आर्ग्यूएबली द वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, वो जो है निश्चित तौर पर या यकीनन दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। या फिर जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन इज आर्ग्यूएबली द बेस्ट एक्टर, निश्चित तौर पर जो अमिताभ बच्चन है वो एक बेस्ट एक्टर हैं, ठीक है। तो ये ऐसा यूज करते हैं आर्ग्यूएबली को। अब देखते हैं इसके सिनोनिम। प्लॉजिबल, पोटेंशियल, रीजनेबल, ये इसके सिनोनिम है। रीजनेबल मतलब क्या होता है, तर्कसंगत को कहा जाता है। प्लॉजिबल मीन्स भी क्या होता है, तर्कसंगत को कहा जाता है या तर्काधीन को कहा जाता है। पोटेंशियली, जिसमें कुछ प्रभाव है, जिसका कोई मतलब है, वो होता है पोटेंशियली, ठीक है। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे टेनेबल होगा, रैशनल होगा, वाइबल होगा, इनका मतलब भी क्या होता है, रीजनेबल या तर्काधीन को कहा जाता है, टेनेबल, रैशनल और वाइबल को। कुछ और हैं जैसे जस्टिफिएबल, जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब जो तर्काधीन है, और डिफेंसिबल, जिसको आप डिफेंड कर सकते हो, मतलब जो सही है, वाइबल है, टेनेबल है जो, तो ये होता है। इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, तो आर्ग्यू को भी कहा जाता है आर्ग्यूबली, ठीक है। तो क्या क्या सिनोनिम निकलेंगे इसके ऐसे में, जैसे क्या हो जाएगा, आर्ग्यू कब होता है, जब क्या होता है कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल होती है, या कोई क्वेश्चनेबल होता है, या फिर जब क्या होता है सस्पिशियन होता है, डाउट होता है, डाउटफुल होगा, या फिर कोई सस्पेक्ट है, डूबियस, अनसर्टेनिटी है किसी में, तो अनसर्टेन भी इसका एक सिनोनिम होगा। तो ये सारे होंगे इसके सिनोनिम, तो ये वाले सेंस भी ये देता है। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड, इसका मतलब होता है जटिल या कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है सोफिस्टिकेटेड। या एलिगेंट को भी कहा जाता है जो सुंदर है, स्मार्ट है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, तो ये भी होता है सोफिस्टिकेटेड। अब होता क्या है, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा सोफिस्टिकेटेड होता क्या है। सोफिस्टिकेटेड होता है जैसे कि कोई चीज़ ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, काफ़ी एडवांस्ड है, और उसके कारण क्या हो जाए, वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए, जटिल हो जाए। जैसे लॉकडाउन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या जो ऑनलाइन पे वो होने लग गया, ट्रांजेक्शन होने लग गई, तो जो गरीब लोग थे या फिर जो टेक्नोलॉजी को उतना जानते नहीं है, उनके लिए क्या था तो ये एडवांस वर्जन था, ठीक है, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा एडवांस वो दिया, लेकिन लोगों के लिए क्या हुआ, ये जटिल हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ। ये सोफिस्टिकेटेड था लोगों के लिए, ये एडवांस, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव मैंने लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये दे रहा है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, रिफाइन, अर्बन, एडवांस्ड। तो अर्बन मतलब क्या होता है, तो देखो ये नेगेटिव है, लेकिन अर्बन क्या होता है, अपने आप में पॉजिटिव होता है, जो कैसा हो, शिष्टाचारी हो, शिष्टाचारी टाइप का है। रिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है, जो शिष्टाचार टाइप का है, अच्छा है, वो होता है रिफाइंड, ठीक है। तो ये इस टाइप के सेंस देता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे द लेटेस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट है और मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब एडवांस के साथ क्या क्या निकल रहा है, जटिल निकल रहा है, कॉम्प्लेक्स निकल रहा है, तो ये सारे सेंस देगा। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे सटल होगा, इसका मतलब क्या होता है, जो जटिल है या फिर घुमा फिरा कर बात करने वाला, वो होता है सटल। कॉम्प्लिकेटेड, हाईली डेवलप्ड, ये भी इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड है कोरोलरी, इसका मतलब क्या होता है, परिणाम या रिजल्ट को कहा जाता है कोरोलरी, जो क्या हो, किसी चीज़ का इफेक्ट हो, या फिर प्रोडक्ट हो, वो होता है कोरोलरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये किसका परिणाम है, किसका नतीजा है, यहाँ पे कोई हुरिकेन आया है, जिसका ये क्या है, कोरोलरी है, परिणाम है, ठीक है। तो ये होता है कोरोलरी। जैसे कि एग्जांपल है, द कोरोलरी ऑफ टैक्स कट इज दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन पब्लिक सर्विसेज, जो टैक्स कटौती है उसका परिणाम यह होगा कि सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनमें कमी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं कोरोलरी को। इसके सिनोनिम होंगे कंक्लूजन, आउटकम, सिक्वल, ये हो जाएगा। सिक्वल क्या होता है, जो किसी चीज़ का एंड पार्ट होता है, जैसे मूवी होता है, मूवी तो बना देते हैं, लेकिन हमेशा क्या होता है, जो मूवी फंसती है वो सिक्वल में फंसती है। कई बार आपने बॉलीवुड मूवी देखी होंगी या कोई भी मूवी देखी होगी, उनका जो एंड पार्ट होता है, लास्ट में क्लाइमैक्स होता है जो, वो कितना गंदा होता है, सिक्वल उसका लिख नहीं पाते हैं, राइटर बाकी सब लिख देते हैं, बोलते हैं सिक्वल में प्रॉब्लम आ रही है, एंडिंग कैसे करें उसकी। तो ये होता है सिक्वल, मतलब लास्ट पार्ट है। इसके सिनोनिम कुछ और हैं, जैसे अपसॉट, अपसॉट मीन्स क्या होता है, परिणाम को कहा जाता है, या जो शेष बचा हुआ है वो होता है अपसॉट। आफ्टर मैथ परिणाम को कहा जाता है। कंसिक्वेंस, इसका मतलब क्या होता है, परिणाम होता है, लेकिन जो कंसिक्वेंस है ये क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव मीनिंग देगा। जैसे कि नोटबंदी हुई थी, तो उसका क्या कंसिक्वेंसेस निकले। अब इसके आप पॉजिटिव मीनिंग वो मत बताना, कि जो फायदे होंगे वो मत बताना, कि इससे हमारा ये फ़ायदा हो गया, नहीं, इसके क्या बताओगे आप, सिर्फ नेगेटिव मीनिंग बताओगे। क्योंकि मैंने क्या पूछा, कंसिक्वेंसेस पूछे, तो कंसिक्वेंसेस क्या होता है, जो नेगेटिव चीज़ें दिखाता है। रेमिफिकेशन, ये इसका एक सिनोनिम होगा, इसका मतलब भी परिणाम होता है, तो ये होता है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है ट्रकुलेंट, इसका मतलब क्या होता है, उधम मचाने वाला, अनरूली को कहा जाता है ट्रकुलेंट, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अनरूली टाइप का है, या फिर राउडी टाइप का है, ऑस्ट्रेपेरस टाइप का है, हॉस्टाइल टाइप का है, वो होता है ट्रकुलेंट। राउडी मतलब क्या होता है, जो काफ़ी दबंग टाइप का है, ऑस्ट्रेपेरस जो क्या है, उद्यमी टाइप का है, हॉस्टाइल जो काफ़ी लड़ाकू टाइप का है। तो ये सारे सेंस है ट्रकुलेंट, जो कैसा है, एग्रेसिव टाइप का है, वायलेंट टाइप का है, या कॉम्बेटिव टाइप का है। बेलिकोज भी सिनोनिम देगा है, बेलिकोज मतलब जो लड़ाकू है वो होता है बेलिकोज। या फिर बैड टेम्पर्ड है, गुस्सेल को भी कहा जाता है, सारे सेंस देता है ट्रकुलेंट। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, ही बिकेम वेरी ट्रकुलेंट एंड स्टार्टेड आर्ग्यूइंग विद मी एंग्रीली, वो जो है अचानक से उधम मचान ये क्या बोलते हैं, अनरूली हो गया और मुझसे आर्ग्यू करने लग गया गुस्से में, ठीक है।
तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसके कुछ और सिनोनिम, जैसे सलन होगा, इसका मतलब क्या होता है, बदमिजाज को कहा जाता है, या जो बदतमीज टाइप का है या इल टेम्पर्ड है वो होता है सलन। फियर्स, बेलीग्रेंट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। फियर्स मीन्स क्या होता है, जो खूंखार टाइप का है, क्रूर टाइप का है। बेलीग्रेंट जो लड़ाकू है, तो ये भी एक सिनोनिम होंगे इसके। स्क्रैपी, पग्नेसियस, लड़ाकू कहा जाता है, ठीक है, जो लड़ने के लिए उतारू हो वो होता है पग्नेसियस। स्क्रैपी जो काफ़ी अजीब टाइप का है, असंगत टाइप का है, वो होता है। एंटागोनिस्टिक जो विरोध में है, विरोधी को कहा जाता है। ऑस्ट्रेपेरस, कोलाहलपूर्ण को कहा जाता है ऑस्ट्रेपेरस, ठीक है, या प्रचंड को कहा जाता है ऑस्ट्रेपेरस। तो ये इसके सिनोनिम है। ये अगला वर्ड है कर्ल्ड, इसका मतलब क्या होता है, छंटाई करना, या किल को कहा जाता है कर्ल्ड। मतलब कैसे, जब न्यूनीकरण के लिए किसी की हत्या की जाए या उसको मारा जाए, वो होता है कर्ल्ड। जैसे मूवी देखी होगी आपने थेनोस, वो एवेंजर्स, उसमें जो थेनोस होता है वो लास्ट में दुनिया को तबाह कर देता है। किस लिए छंटाई करता है वो, जो मजबूत होंगे सिर्फ वो जिंदा रहेंगे, जो बुजुर्ग होंगे, जो बोझ बने हुए हैं धरती पर, उनको मार देता है। मतलब उसके हिसाब से बोझ बने हुए हैं बुजुर्ग लोग, तो ये होता है कमजोर लोगों को बोलता है वो बोझिल लोग, तो उनको मार देता है। तो इस तरीके से मारने को कहा जाता है, छंटाई करने को कहा जाता है कर्ल्ड। एक्चुअल में कर्ल्ड क्या होता है, जब किसी चीज़ को, जो बेकार चीज़ है उनको साइड किया जाता है। या तो फिर नौकरी में होगा, किसी को नौकरी से जब निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, उसकी इल स्किल्ड की वजह से, ठीक है। पर्सन और थिंग दैट इज किल्स और रिजेक्टेड और सेट एसाइड एज इन्फीरियर इन क्वालिटी, जब किसी की क्वालिटी बेकार होती है इस वजह से उसको साइड किया जाता है, या फिर जो कोई बेकार इंप्लॉय होता है उसको साइड किया जाता है, तो ये होता है कर्ल्ड। इन सब के लिए यूज होता है, ठीक है। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, जो बीमार पशु हैं उनको साइड किया जा रहा है, छंटाई की जा रही है उनकी, ठीक है। तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, स्लॉटर, मारना होता है। ग्लीन, इसका मतलब होता है बीनना। चेरी पिक, चेरी पिक क्या होता है, जब किसी चीज़ को एक एक करके उठाया जाता है। मतलब कि आपके सामने कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे बच्चों के सामने होती हैं, तो वो क्या करेंगे, उसमें से जो बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं उनको एक एक करके उठाएंगे, पर एक चीज़ एक बार में उठाएंगे वो, फिर यूँ इस तरीके से होता है चेरी पिक, ठीक है। तो ये होता है। इसके कुछ और से एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, जैसे विनो। विनो मीन्स भी क्या होता है, छानने को कहा जाता है। जब गेहूँ को क्या किया जाता है, उससे कंकड़ को छाना जाता है, अलग किया जाता है, वो होता है विनो, ठीक है, विनोइंग पूरा वो होता है। तो ये होता है। अगला वर्ड है बिहोव या बिहव, दोनों ही कहा जाता है, बिहोव भी होता है, बिहव भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, आवश्यक होना, रिक्वायर को कहा जाता है, या फिर जो उपयुक्त है, जो फिटिंग फॉर है, नेसेसरी है, जो जरूरी है, वो होता है बिहोव। उपयुक्त को भी कहा जाता है, योग्य को भी कहा जाता है बिहोव। जैसे कि इट बिहोव मी टू अरेस्ट यू, मेरे लिए ये आवश्यक है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूं, या मेरे लिए ये उपयुक्त है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करूं, ठीक है। तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, बी फिट, डिमांड, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त को कहा जाता है। बी फिट मीन्स भी क्या होता है, जो उपयुक्त है, जो आवश्यक है, वो होता है। डिमांड, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, डिमांड उसी चीज़ की होती है, मतलब जिसकी आपको आवश्यकता है उसी की डिमांड होगी, तो इसलिए भी इसका एक सिनोनिम होगा। डिमांड मतलब आवश्यकता भी है। बी सीम, इसका एक और सिनोनिम है। बी सीम क्या होता है, जो योग्य है, लायक है, या फिर उपयुक्त है, वो होता है बी सीम। डिजर्व होगा, डिजर्व मतलब क्या होता है, जो उपयुक्त है। डिजर्विंग कौन होगा, जो योग्य है, लायक है, तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है लॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी को कहा जाएगा लॉजी। तो देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, हेमेटोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ ब्लड। यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है, हेमेट और हेमा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड होगा। कहीं पे भी आप देखोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्लड से रिलेटेड होगा। कहीं पे अगर आप देखोगे हेमेट और हेमा, ठीक है। अगला है वायरोलॉजी, यहाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ वायरस। वैसे ही नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी, यहाँ पे नेफ्रो मतलब क्या होता है, किडनी होता है, ठीक है। वैसे ही ऑरेंथोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ बर्ड। यहाँ पे ये ऑर्निस है, इसका मतलब क्या होता है, बर्ड को कहा जाता है। तो कहीं भी आप ये देखोगे तो बर्ड से संबंधित होगा। वैसे ही हेपेटोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लीवर। यहाँ पे हैपिटोज या हैप्टिकोज, इसका मतलब क्या होता है, लीवर को कहा जाता है। आपने हेपेटाइटिस सुना होगा, हेपेटाइटिस मतलब लीवर की प्रॉब्लम होती है। जब जॉन्डिस होता है, किसी को पीलिया होता है, उसके बाद हेपेटाइटिस में चेंज होता हो, तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम होती हो, ठीक है। तो वैसे हेपेटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है लेजर फोकस्ड, इसका मतलब होता है गिव 100% अटेंशन टू समथिंग, किसी को पूरे 100% अटेंशन देने को कहा जाता है लेजर फोकस्ड। जैसे एग्जांपल है, वी रिमेन लेजर फोकस्ड ऑन आवर फ्रेंचाइजीज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हम अपनी फ्रेंचाइजीज की वृद्धि और प्रॉफिटेबिलिटी पर पूरी तरह से केंद्रित हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है कोल्ड कंफर्ट, इसका मतलब क्या होता है, पुअर और इनएडिकेट कंसोलेशन, किसी को बहुत ही बेकार या अनावश्यक सांत्वना देने को कहा जाता है कोल्ड कंफर्ट। सपोज आप किसी को कंफर्ट देते हो कि भाई कोई बात नहीं, जो ये कुछ हुआ ऐसा औरों के साथ भी हो सकता था, तो उससे क्या है, वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो बोलेगा कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ फिर,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे और अच्छे से समझो इसे। इट वॉज कोल्ड कम्फर्ट टू द स्टूडेंट दैट अदर्स हैड फेल्ड एज ही हैड डन। मतलब क्या है, ये उसके लिए कोल्ड कम्फर्ट था स्टूडेंट के लिए, जब उससे कहा गया कि जब बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा फेल हुए थे, ठीक है, बाकी लोग भी फेल हुए थे, तो तुम हुए तो क्या हुआ। तो इसके लिए क्या है, वो से बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ इससे, उसने बोला बाकी लोग हुए तो क्या हुआ, मैं क्यों हुआ। तो मतलब आपने जो कंसोलेशन दी है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये होता है कोल्ड कम्फर्ट। अगली ईडियम है अंडर द रडार। इसका मतलब क्या होता है, नॉट गेटिंग अटेंशन। रडार में से अगर कोई रडार पर है तो मतलब वो नोटिस पर है, सबको दिखेगा, लेकिन अगर वो रडार के नीचे है तो मतलब क्या है, वो उससे कोई देख नहीं पा रहा है, वो अननोटिसेबल है। ठीक है, जैसे कि क्या है, ये जहाज़ में होता है अंडर रडार। तो जब जहाज़ रडार से ऊपर चला जाता है तो वो नोटिस में आ जाता है कि हाँ भाई ऊपर से जहाज़ जा रहा है, लेकिन जब वो रडार से नीचे आ जाता है, ग्राउंड पे उड़ रहा है, तो उस टाइम पे पता नहीं लग पाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो अंडर द रडार होता है। तो इसका मतलब क्या है, नॉट गेटिंग अटेंशन। जैसे एग्जांपल है, द कपल्स वेडिंग सेरेमनी वॉज वेरी मच अ बिलो द रडार अफेयर। जो कपल्स की वेडिंग सेरेमनी थी वो कैसी थी, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, बिना अटेंशन की थी, वो उस पर ज़्यादा कोई अटेंशन नहीं गया। तो ये होता है। अगली ईडियम है ऑफिस रॉकर। इसका मतलब क्या होता है, बीइंग क्रेजी। पगला जाने को कहा जाता है ऑफिस रॉकर। जैसे एग्जांपल है, ही मस्ट बी ऑफिस रॉकर पेइंग दैट मच फॉर अ शर्ट। वो जो है ज़रूर पगला गया है या बीइंग क्रेजी है, जो इतना उस शर्ट के लिए इतना ज़्यादा पे कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे।